चलो, तो अब यहां पर क्या हुआ वो देखिए, ये क्लियर हो गया यहां तक? चलो, अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, हेड डालिएगा फिजिकल पेंडुलम, स्टार लगा लिए, स्टार लगाइए, फिजिकल पेंडुलम, स्टार लगाए, फिजिकल पेंडुलम। देखिए, आप पहले समझिए कि फिजिकल पेंडुलम जो हम इसकी बात करें क्या मतलब। देखिए बेटा, स्टार लगा लीजिएगा। देखो बेटा, जैसे देखो रॉड है, ये रॉड है, यहाँ पे कील लगा दो, कील लगा दो, ऐसे कर दो, क्या पेंडुलम नहीं है? बिल्कुल है। एक रिंग ले लो, रिंग, रिंग, टायर, टायर, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा के उसको ऐसे कर दो, तो क्या होगा अपना, ऐसे करता रहेगा। ये सब चीज़ें क्या है? फिजिकल पेंडुलम। लकड़ी कोई पीस ले लो, यस, लगा के उसमें कील मार दो, हल्का सा ऐसे करके ऐसे छोड़ दो, ऐसे करता रहेगा। सब क्या है? फिजिकल पेंडुलम। हमारे पास डायरेक्ट क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला इजी है, मतलब पेंडुलम वाला ही कंसेप्ट लगाएंगे अपन। देखो बस समझना, कोई भी शेप ले लो बेटा, इंपॉर्टेंट स्टार लगा दो उसके ऊपर। हाँ, डायरेक्ट मोशन। देखो ये कोई भी शेप बना लो, कोई भी XYZ शेप बना लो, XYZ कुछ भी। इस O पॉइंट पर क्या किया गया है? इसको सस्पेंड किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए ये इसकी सेंटर ऑफ क्या है? सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है क्या? यस। मैं ये कह रहा हूं यहीं पर क्या है पूरा का पूरा, देखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलना चाहिए मैं। यहां पे कौन काम कर रहा है इस समय? इसका पूरा का पूरा mg काम कर रहा है इस समय। इसको कुछ नाम लिख दो, ए लिख दो, ए, भी मत लिखो, ए। इसकी जो डिस्टेंस है यहां से, इसको l मान लो। अभी सिंपल पेंडुलम में क्या था? ऐसे था, ये था, ये कौन था? mg था, और ये अपना क्या था? l था। वही तो हुआ, नहीं आया? पूरा कंसेप्ट मारेंगे वही पर। अब दिमाग लगाते हैं। अब हमने क्या किया, इसे हल्का सा ऐसे कर दिया। जब ऐसे कर देंगे, अब मैं कोशिश करूंगा डायग्राम बनाने की, उतना अच्छा बन तो नहीं पाएगा, समझिएगा। पहले ऐसे था, इस ए लाइन ऐसे थी, ओ और ए वाली ऐसे लाइन थी। इसको हल्का सा ऐसे किया होगा तो जो ए पहले यहां रहा होगा, ये घूम कर कहां चला गया होगा? इसको ए डैश, वही तो बात पड़ा। उसमें कितना था? तो सिंपल पेंडुलम में क्या था? पहले ऐसे रखा हुआ था, ऐसे किया, यहां चला गया। सेम कंसेप्ट वही था यार, और क्या था? किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है। अब इसको क्या किया अपन ने, जैसे आप समझिए, आप इमेजिन करो ना, कुछ भी इमेजिन करो आपने यार। वो घरों में नहीं, घरों में कोई फोटो का फ्रेम लगा रहा था, ऐसे की लगाया नहीं, कभी कभी ऐसे ऐसे हुआ। बोलो ऐसा मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ, है ना? आप क्या करोगे? ऐसे मुझे यहाँ पकड़ोगे, यहाँ ऐसे करके ऐसे कर दोगे, सिंपल बना दोगे पेंडुलम टाइप का, है कि नहीं? अब देखो, आपको कोई भरोसा थोड़ी है। देखो ये O है। अब बताओ, क्या इस बात को आप मानते हैं कि ये वाला L होगा? बेटे ये mg होगा। ये कितना हो गया? थीटा। बोलो क्लियर है क्या? अब तो दिमाग लगा रहा फटाक से। मुझे एक बात समझाओ बच्चों, जैसे मन कर वैसे करो। अब कौन क्या करना है? अगर मैं उसे पूछ लूं, बताओ ये टॉर्क क्या होगा? टॉर्क mg l साइन थीटा, है ना? इनवर्स आउटवर्ड वाली बात आएगी, आएगी। इनवर्स आता है तो mg l, और ये क्या आ जाएगा? बोलो साइन थीटा। और आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? इनवर्स। एग्री? ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? टाउ इक्वल टू डायरेक्ट क्या होता है? आई। अब आई पे ध्यान रखो, आई जिसके अबाउट ये हिंज किया गया है, उसके अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसके ऊपर मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा कि समझ में आ जाए कि फॉर्मूला कैसे यूज होगा। सिंपल जो पेंडुलम वाला हो तो सब करवा ही रहा हूँ, स्प्रिंग वाला भर भर करवाऊंगा। ये ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूले आएंगे,
भाई मतलब ये कंसेप्ट समझाया, फिर क्वेश्चन ले लो ताकि क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा बोलो, आई अल्फा, ये क्या होता है बताइए। यार राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई अल्फा इक्वल टू माइनस लगा दें, डायरेक्ट बोलो एम जी एल थीटा, क्योंकि थीटा स्मॉल है, साइन थीटा थीटा हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू, अब ध्यान रखना बेटा प्लीज, अब याद रखना, एम जी एल बाई क्या हो गया आई, प्लीज सॉरी, यहां पर जो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल बाई आई, ये हटाओ और को एक लाइन और लिख लो, कौन लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू एम जी एल बाई आई, ओमेगा क्या बेटा 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, आराम से, है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, एम जी एल बाई आई पलटी, टी बाई 2 पाई इक्वल टू आई बाई, प्लीज फॉरवर्ड जाना, एम जी एल टी इक्वल टू 2 पाई, प्लीज भैया रट जाना इसको, आई बाई एम जी एल, बस ये रट जाओ, मेरा काम हो गया। समझ बात की नहीं आई, प्लीज लिखो, प्लीज जल्दी लिखो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आई अपॉन एम जी एल, एल याद रखना क्या है, ठीक है। अब इस पर कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला, मैं बार बार कह रहा हूँ, डेरिवेशन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है बार बार, ठीक है। बस आप क्या करिएगा, मेन फॉर्मूले कोशिश करिए याद रहे, और जो मेन पॉइंट है, स्प्रिंग वाले मेन पॉइंट बताया था मैंने कि जी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, जी है मतलब सॉरी लिफ्ट में रखा है तो क्या होगा, टाइम पीरियड कोई फर्क नहीं है, फर्क पड़ेगा सिर्फ किससे फर्क पड़ेगा, मीन पोजीशन पे फर्क पड़ता है ना, बताया था ना, ए अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो। हाँ क्लियर है क्या, यस। अब चलो, अब यहां पर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, अब बताओ क्या होगा। अब एक क्वेश्चन आया, देखो नम डायरेक्ट, उन्होंने कहा कि यह एक रॉड है, ध्यान देना बेटा, ये एक रॉड है। अब ये मार्कर समझ सकते हैं, इसको यहां पे हिंज किया, टॉप पे यहां पे हिंज कर दिया, यानी एक प्रकार का ओ है, ओके ठीक। अब ध्यान देना, इसकी पूरी जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, रॉड की लेंथ। अब क्या कर दिया, इसका टाइम पीरियड निकालना है, ऐसे करके ऐसे कर दिया, टाइम पीरियड निकालना है। अब दिमाग लगाना, मुझे एक बात बताओ, इसका एम डी यहां होता है, हमारे पास जो स्मॉल एल होगा वो क्या होगा, बोलता है स्मॉल एल यहां से लेकर यहां तक कहलाएगा, यस। तो मुझे लगता है स्मॉल एल के नाम पे होगा L/2 होगा। पहला सवाल यह है आई क्या होगा भाई साहब, यदि आप सुनो पहले इसके अबाउट याद करो, रॉड का हमने सिखा चुका हूं, मैं फिर सिखाऊंगा आपको।
याद करो, एक रॉड, बिल्कुल देखो पहले, रॉड अगर ऐसे रखी हुई है, इसके अबाउट अगर आपको, इसको आप लोग याद करो, ICM बोलते थे, ml²/12, एल कैपिटल ले लिया आपने। अगर इसके यहाँ से कोई एक्सिस पास हो रही है तो जब I निकालना है तो आप बोलते थे, याद करिए, ICM प्लस ऑफ क्या जाएगा, m इंटू ये कितना है, L/2, तो ये L/2 का होल स्क्वायर, जो कि फाइनली ml²/3 आने वाली है। ये जो है आप देखें तो ml²/12 प्लस ऑफ ml²/4, यहाँ से जो I आएगा ये आ जाएगा ml²/3। क्या आपको मेरे फॉर्मूले याद है? इस समय वही तो है, इसके अबाउट जो कैसे कर रहा है, खट 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 खट। तो यहाँ पर जो आप देखें ध्यान से, जो टाइम पीरियड है, बोलो कितना आएगा, टाइम पीरियड 2 पाई I बाई, तो I के नाम पर क्या आ जाएगा, तो I बाई mgl, और L के नाम पर L/2। यहाँ पर देखा जाए तो T = 2 पाई, m से m काट दीजिएगा, L से L काट भी लीजिएगा, 2 पर जा रहा है, 2L हो जाएगा, एक L काट दिया है, बाई क्या आ रहा है, आई थिंक G, और ये 3 भी है। ये देखिए, बोलो क्लियर है क्या? रुकिएगा प्लीज़, ये समझ में आया क्या? ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, समझिए बस मैं बात को। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, ये क्या चीज़ है, रॉड का टाइम पीरियड निकाल लिया आपने। अब देखो, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं नोट करके लिख रहा हूँ, है ना। उन्होंने कहा है कि एक रॉड है, एक एंड के अबाउट क्या कर रहा है, उसको हिंज कर दिया, उसके अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, उसका टाइम पीरियड बताओ, पहला क्वेश्चन। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं इस रॉड की जगह पर एक सिंपल पेंडुलम लगा दूं, सिंपल पेंडुलम, तो उसमें उसको जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, वो भी टाइम पीरियड यही बताएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो T डैश का सिंपल पेंडुलम को मान लिया जाए तो क्या होगा, L/G। नहीं पल्ले पड़ा, क्या बोला, ये क्या है, एक रॉड है। अरे मैं क्वेश्चन सेंड करूँ, उसे मिलेगा आपको, एक रॉड है, रॉड को इसके अबाउट क्या कर दिया, उसको हिंज कर दिया, ये ऑसिलेट हो रहा, उसका टाइम पीरियड बताइए। तो आपने बोला लो बता दिया, बोले काम करो आप, ठीक है, इस रॉड की जगह पर आप क्या करो, एक सिंपल पेंडुलम लगाओ, उसका टाइम पीरियड, रॉड का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, सेम। तो ये बताओ उसमें जो रस्सी यूज़ करोगे उसकी इफेक्टिव लेंथ यानी L कितनी होगी। पहले पढ़ा तो आया समझ में। अब यहाँ पर देखो, ये L क्या है, लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये क्या बताओ, ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, करोगे तो मिलेगा ना आपको। 2 पाई और ये क्या हो जाएगा बताइए, 2L/3G। सब काट दो, बोलो 2 पाई से 2 पाई कट गया, बोलो हाँ स्क्वायर कर देना, G से G कट गया, बताओ L = 2L/3 आंसर। यानी जो सिंपल पेंडुलम यूज़ होगा उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है रॉड की लेंथ की क्या हो जाएगी, 2/3 टाइम्स हो जाएगी। पहले पढ़ा क्या, यस या नो, नहीं आया, क्वेश्चन करिए फटाफट। ये क्या है, रॉड है, टाइम पीरियड ऑफ रॉड कहाँ हिंज किया गया है, एक एंड के अबाउट।
जल्दी करिएगा। लगा कि ऑन करना तो भूल नहीं गया मैं। हो बेटा, अब देखिएगा सेम क्वेश्चन। उन्होंने ये कहा रॉड तो ठीक है, रॉड ही लो, ध्यान देना। उनका कहना ये है, लेना तो रॉड ही है आपको, उसकी लेंथ भी एल है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि मैंने जहां इसको हिंज किया है वो कितना है, L/4 पे है, L/4। ठीक, अक्का लगाइए। ये कौन है इसका, A, पूरा कितना होता है L/2, L/2। ये कितना है, ये कितना बचा, L/2 पूरा यहाँ तक, हाफ तक, ऊपर से L/4 है, L/4 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, L/4 ही आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये भी कितना होगा, L/4 ही होगा। रहा समझ में? क्या इस बात को आप मानते हैं कि ये एक्चुअल में क्या होगा, उसका स्मॉल l होगा फॉर्मूले का? अब बताओ, अब देखा जाए, ये एक रॉड है, ये CM है, इसके अबाउट अगर मैं पूछता तो आपका जवाब पास बहुत सिंपल आता, ml²/12, बट यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ मतलब O यहाँ पे है, ये आपको निकालना इसके अबाउट है I, ये वाला कितना है L/4। तो जो I होगा मेरे हिसाब से देखा जाए तो ICM + M L/4 का होल स्क्वायर। प्लीज समझिए बेटा, प्लीज। I = ml²/12 प्लस ऑफ ml²/16। I = क्या सही है ना, कितना आएगा 48 LCM कितना जाएगा 4 ml² प्लस 3 ml²। आप देख लिया करिए, कहीं कल से मिस्टेक बता दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कंसेप्ट समझिए। अब बताइए I कितना होगा, ये हो गया 7 ml²/48, सही। अब बताओ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड जो होगा 2πi I के नाम पर आएगा 7 ml²/48 होल अपॉन mgl, L के नाम पर L/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मैं टाइम छोड़ दूं बेटा थोड़ा, मतलब बस थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं बस अपना। M से M कैंसल, L कैंसल, 4 ऊपर, 7 × 4 क्या बचा, L बचा, और क्या बच रहा है 48 × G। कितना है टाइम पीरियड, 2π, 4 से काट लेंगे ना, 4 से, 4 1 जा 4 2 जा, 7/12 L/G। फॉलो क्लियर है क्या, कॉपी? तो अब रॉड वाला आएगा तो कर लेंगे अपन। अब आते हैं रिंग वाले पे। रॉड, रिंग और क्या बोलते हैं उसको, डिस्क, ठीक है, ये 3-4। अगली क्लास में जितने फॉर्मूले बताए गए उसको दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा। क्लियर है क्या? ऐसा ना हो जाए क्वेश्चन करवाया जा रहा है, आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, कर क्या रहे हो आप। फॉर्मूले एकदम डायरेक्ट याद रहने चाहिए आपको कि हाँ ये है, ये है, ये ऐसे होना चाहिए।
गया? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रॉड वाले आएंगे तो कर लेंगे अपन। अब देखो आया रिंग। रिंग आपने देखा हो कभी, अगर आप उस दुकानों पे गए होंगे, साइकिल वालों की दुकानों पे, साइकिल वालों की दुकानों पे गए होंगे, तो टायर क्या करते हैं, ऐसे लटका देते हैं, ऐसे ऐसे कील लगाते लटका देते हैं, ऐसे कर रहा है, बोलो हाँ है ना, ऐसे कर दो, ऐसे करता रहेगा, वो करता रहता फ्रेम की तरह। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, अच्छा मेरी बात सुनिए बेटा, मैं अब बात करना चाहूँगा, सुनिए। एस.सी. वर्मा साहब की बुक का एक क्वेश्चन है, ये भी एस.सी. वर्मा साहब की बुक का ही था, ठीक है, इधर भी है, हर जगह आई है। वो सुनिए, उन्होंने क्या है कि एक औरत को बना के दिया है ऐसे, अब मैं बना नहीं पाऊंगा, अजीब टाइप औरत बन जाएगी, है ना, ठीक है। तो एक औरत को बना दिया है, उसके कान के अंदर नहीं सॉरी, कान के बाहर, है ना, एक ऐसे जो है क्या बोलते हैं, जो भी पहनते हैं बड़ा सा वाला, हाँ वो पहना दिया उन्होंने, और बोल दिया ऐसे कर दिया, और क्या निकालो, टाइम पीरियड निकालो। वो भी एस.सी. वर्मा साहब ने, उनकी खुद की शादी नहीं हुई है। ठीक है, सोचिए अब, इमेजिन करिए पास में। और वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, समझिए। तो मैं पूरी बात तो नहीं लेकर आ पाऊंगा। ये वही रिंग है, रिंग सॉरी नहीं, वो ये जो भी है, अरे जो भी है, मैं रिंग ही बोलूँगा इसको। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी तो पहले ट्रेंड चला था बीच में, काफ़ी टाइम पहले की बात करें, अगर अभी भी हो, बच्चे बड़े बड़े पहनते थे, आप लोग गर्ल्स लोग बड़े बड़े कानों में, अभी चल रहा है कि नहीं, ट्रेंड में है। अब देखिएगा यहाँ पे देखा जाए, अब देखो ये क्या है बेटा, रेडियस, माफी चाहूँगा, ये रेडियस। मुझे ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि यही ए पॉइंट है जहाँ पर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहीं पर आएगा, उसका एम जी यहीं पर होना चाहिए? क्या इस क्वेश्चन में आप मानते हैं कि जो एल हम जिसको बोल रहे हैं वो क्या है आपका, आर ही है, ये ओ है? एग्री? अब रुकना, अगर आप ध्यान से देखें, ये रिंग है, रिंग का ये सीएम था, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। अगर लेकिन मैं देखूं तो जो यहां पे जो इसके अबाउट है, वो एक्सिस यहां से पास हो रही है, यानी वो ऐसे है, ये जो है क्या हो जाएगा, r। सही है? तो आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे तो I इक्वल टू ICM प्लस mr²। ICM के नाम पर क्या आ जाएगा, mr² प्लस mr², I के नाम पर 2mr² आ जाएगा। अब देखिए टाइम पीरियड 2 पाई I के नाम पर 2mr² बाई mgl, L के नाम पर भी क्या रहेगा, R ही रहेगा, R। टाइम पीरियड 2 पाई, m से m कैंसल, R से R कैंसल, 2r बाई g आ जाएगा। कॉपी करिए, रिंग है यह, प्लीज करें बेटा, रिंग हो गया।
ठीक। अब रिंग में तो पक्का है कि आप यहां तो कुछ नहीं सकते कि यहां कहां से गाड़ दोगे इसको। अरे कहां कील कहां लगेगा बीच में। हाँ अब सुनिएगा, बोले अब देखिए ध्यान से, डिस्क देखा आपने, मैंने कहा था हमेशा रोटी बोला, प्लेट ले लीजिए, फ्लैट वाला बिल्कुल है ना, ले लीजिए। अब देखिए ये वो डिस्क है जो आप इमेजिन कर पा रहे हैं, ये डिस्क है, ठीक। अब इमेजिन करो बेटा, बच्चे प्लीज समझो। डिस्क में यहाँ पे इसको हिंज कर दिया ऐसे, तो ये ओ हो गया। मुझे लगता है कि जो हमारा ए है वो यही कहलाएगा, जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि यहाँ एम जी यही होगा? ये जो चीज़ है ये वाला, ये इसका रेडियस होगा आर। क्या इस बात से एग्री हैं कि जो आर है, सॉरी एल जो है वो क्या है, आर ही है? अब आइएगा, अगर मैं यहाँ कहूँ, ये देखिए डिस्क का आईसीएम होता है स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, भूल गए हैं? अगर इस अब बोलूँ ये आई, क्योंकि हमारा तो यहाँ से एक्सिस पास हो रहा, जो आई है और ये कितना हो जाएगा, कितना है, आर है। अब बताओ, जो आई अगर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दें तो आई जो है आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर, एम डी स्क्वायर था, तो आई इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ एम आर स्क्वायर। आई इक्वल टू 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। आप टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड 2 पाई आई के नाम पर बाई 2 होल अपॉन, ये आ जाएगा एम जी आर, क्योंकि एल के नाम पर आर ही होगा। टी इक्वल टू 2 पाई, एम से एम, आर से आर कैंसिल, ये जो है आपका 3r बाई 2g। उसमें कितना था? क्या दोनों का रेशो नहीं पूछ सकते? पूछा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इधर आओ, रुको एक मिनट, एक सेकेंड हो जाएगा इतने में। देखो उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है, तो मना किया ना साइंस समय बतियाया करो। मैं पीट पाट दूंगा, बता देता हूं मैं, ऐसा के बाद पर। हाँ ध्यान रखना, हाँ ध्यान दो। अब उन्होंने ये बोला कि मैंने इसको यहाँ पे हिंज किया है, यहाँ पर, ये देखो इधर दिख रहा है क्या? भाई देख लीजिए, देख, ठीक है, क्लियर है क्या? यहाँ से इधर कहीं कर दिया, ये पूरा आर है। उनका कहना ये है कि आर बाई 4 पे किया, ध्यान रखिएगा, उसमें ये आर बाई 4 दिया है मेन क्वेश्चन में। मैं जानबूझ के यहाँ ले रहा हूँ ताकि आप वो वाला क्वेश्चन सामने आपका आपके जब आए तो आप खुद ही करो, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ये आर बाई 4 दिया है, तो आर में से आर बाई 4 माइनस करोगे तभी आ जाए, ये 3r बाई 4 आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये आ गया, बोलो क्लियर है क्या? मुझे बताओ, क्या इस समय एल के नाम पर क्या r बाई 4 आप एग्री हो? अब देखिए, मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको, है ना। अब बताइएगा, ये ऐसे है, यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये जो है आपका आईसीएम जो कि एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ से ओ यहीं पर आएगा, अरे बोलो भाई, यहीं पर ओ आएगा, और ये है आपका आर बाई 4। तो क्या इस बात से आप एग्री होना चाहिए आपको कि जो आई है आईसीएम प्लस एम, और ये जो है आपका आर बाई 4 का होल स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 16 एलसीएम, ये आएगा 8 प्लस ऑफ एम आर स्क्वायर, आई थिंक 9 आ जाएगा। तो आई इक्वल टू 9 बाई 16, एल के नाम पर क्या रख सकते हैं फॉर्मूले में? रख दीजिएगा, जल्दी करें।
हम लोग को पत्थर से फेंक के मारूंगा, याद रखना, सांस बत्ती अगर बतिया अगली बार तो। मैं बाहर से खोज के लाऊंगा, मैं स्पेशली छुट्टी के दिन मार के क्लास नहीं रहेगी, मैं पहले जाऊंगा पूरे पहाड़ी इलाके में, ठीक है, वहां से पत्थर ट्रक भर के लाऊंगा। दिमाग मत खराब करना तुम। से तो हो गया माता जी। हो गया। एक क्वेश्चन लिखो। बोलो, लिखो। A uniform disk of radius capital R, a uniform disk of radius capital R, a uniform disk of radius capital R is to be suspended through a small hole। वही थोड़ा सा हल्का सा होल करके हिंज कर दिया वहाँ पर, हल्का सा होल का तरीका है ना, हिल ऐसे टिक 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 होगा। थ्रू अ स्मॉल होल मेड इन द डिस्क, मेड इन द डिस्क। ध्यान से इस क्वेश्चन में स्टार्ट लगाई लो कम से कम। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड, फाइंड द मिनिमम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द मिनिमम possible time period of the disk for small oscillations। ठीक है, आगे लिखेगा उसी में फुल स्टॉप। What should be the distance of the hole, what should be the distance of the hole from the center for it to have minimum time period, to have minimum time period। स्टार लगा लिया बेटा, ठीक है, चलो। टाइम पीरियड प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब कहानी समझो यहां पर, देखो, बोलो प्लीज। ये एक डिस्क है, डिस्क,
दिमाग लगाना। डिस्क का ये सेंटर होता, सेंटर ऑफ मास। मान लो कि आपने होल यहां पे किया है जिसको आप ओ बोल रहे हो, वहीं पे तो हिंज कर जहाँ होल करेंगे उसे कील मार देंगे। अब बताओ क्लियर है क्या? ये हमारा एक प्रकार से क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। अरे फॉर्मूला मिटा दिया, क्या था फॉर्मूला? T इक्वल टू 2 पाई I बाई एल। क्लियर है क्या? अब कहानी समझो पहले, अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप मानते हैं कि जो ये चीज है इसको अपन x बोल दें? क्या यही x ही हमारा उसमें क्या है, l है? क्यों भाई? जहां हम उसको ही जिसके अबाउट क्या करवाते हैं, ऑसिलेट करवाते हैं, और जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास है उसी को तो हम l बोले थे, नहीं बोले थे? अरे बोले थे यार। हाँ अब बताओ, कहानी सुना। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ये डिस्क है, चलो भैया आपने बोला हाँ ये आपका सेंटर ऑफ मास है, तो अगर मैं ICM पूछूं तो आपका जवाब बहुत सिंपल है, mr²/2। समझो, अच्छा क्वेश्चन कहलाता है ये। यहां पर आप देखो ये आपका होल है जो बोला स्मॉल होल, इसको अपन O बोल दे रहे हैं। ये आपका I। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो चीज है ये x है। क्लियर है? अब बताओ I² क्या है? क्या इस बात को मानते हैं कि ICM प्लस mx² होगा? I = mr²/2 प्लस ऑफ mx²। इसमें कोई दो राय नहीं। अब आया टाइम पीरियड 2 पाई, ध्यान देना, I बाई, एक बार मैं लिखूंगा इस बार, mgl। T = मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ये मैंने डिस्क लिया है, उसे कुछ और लिया था, डिस्क से कुछ और था, याद नहीं आ रहा, अभी देख लेते हैं। अभी बात समझ में आ गई क्या? डायरेक्ट पूछा था मुझे, रॉड वाला था क्या, कुछ था कि मिनिमम टाइम पीरियड क्या होगा, डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्वेश्चन कि डिस्क था या रॉड था, क्या था उसमें। देखो एक काम करते हैं, पहला काम करते हैं, स्क्वायर कर दो पहले, तो रूट से बाहर आना ही पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूँ। स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4π² और I बाई mgl। यहां से आया T², 4π², व्हाट इज I? ये जो है I mr²/2 प्लस ऑफ, बेटा वो थोड़ा सा बोल दो, गेट हल्ला बंद करवाएं तो जो भी है असली भी ऐसे बोल दो, कर देंगे। mg, देखिए ये जो L है वो L क्या होगा इस समय, x ही होगा। आ गया, हाँ x। ये जो है आपका x हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो, नहीं समझ में आया यहाँ तक? आया क्या? यहाँ तक लिखो पहले, फिर बताता हूँ कि डिफरेंशिएट करना है, बताता हूँ क्या होगा। प्लीज़ लिखो बेटा, प्लीज़, फिर समझ में आएगा आपको क्या करना है। आपको एक बात तो याद ही होगा कि जब मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है हमेशा डिफरेंशिएट किया जाता है। यहाँ पे वही कहानी आ रही है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप लिख लो पहले आराम से, हाँ वही आप लिखो पहले उसको। मैं बिल्कुल डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ ना कि आप एररलेस सॉल्व कर रहे होंगे या कभी गलती से आपने IIT में से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दिया, सब लाइन से मिलेंगे। मैंने कहा ना कि मैं आपको इस प्रकार कर दे रहा हूँ ताकि आपको जब आप 12th में जाएं तो आपको दोबारा मेंस के नाम पर कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। आपको सिर्फ पकड़ के क्वेश्चन कर गया और थोड़ा दिमाग होगा आपके पास, तो आप गर्मियों में क्या करेंगे, अपना बैठ के प्रैक्टिस में चालू कर देंगे। दिमाग होगा तो, नहीं तो भैया के बहन के बेटे के शादी में चलेगा तो लड़ा जाएगा। नहीं जाइए, मज़ा नहीं है, जाइए, बट ये देख लीजिए कि कहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। मना नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि हाँ नहीं जाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा, है ना? नहीं होता है ऐसा कहीं ना। तो
ठीक है क्या? अब देखो, अब कहानी सुनना प्लीज। अगर मैं यहां से कहूं कि टी स्क्वायर, ये क्या है? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? ध्यान दे बेटा, 4 पाई स्क्वायर एम जी बाहर कर दिया मैंने ऐसे। ये क्या है बताओ? एम आर स्क्वायर बाई 2x। और यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बोलो हाँ है ना। हमें क्या निकालना है? टी की मिनिमम वैल्यू। टी की, अब खेल को समझना। यहाँ मगर यहाँ क्या आ चुका है याद है? जब वो पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल तो डिफ्रेंशिएट किया था वगैरह ना, रेंज मैक्सिमम कब होगा वगैरह वगैरह। अब यहाँ जैसे क्या आ गया है? आर स्क्वायर। जैसे कुछ नया मान लो, कुछ भी नया मान लो, कुछ भी नया मान लो। तो इसको मैं मान लेता हूँ फिलहाल के लिए स्मॉल टी। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार एक मिनट, अगर स्मॉल टी मिनिमम होगा तो टी स्क्वायर भी मिनिमम होगा। नहीं आया क्या? हमें तो प्रूफ कर, बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर नहीं आया? यस, ऐसे जब कभी ऐसा आया करेगा ना, हम लोग कर लिया करेंगे ऐसा, है ना। अब देखिए जैसे कि स्मॉल टी हो गया, बताओ कितना आ गया? 4 पाई स्क्वायर, समझिए बात को, एम जी, और उस लाइन को लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए अच्छे से। 2 हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ध्यान रखिएगा। एक्स को ऊपर लेते जाओ, तो एक्स की पावर -1, और ये हो गया आपका एम एक्स, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो। बेटे यहां पर हम एक काम करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। बोलो क्लियर है क्या? विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब देखो यहां पे आप देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। ये पूरा कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। इसमें जब अंदर जाओगे तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 बाहर। एक्स की पावर क्या है? तो पावर क्या होता है? आगे आता है, तो पावर आगे आया और उस पावर में से एक और माइनस हो जाएगा, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा? -2। नहीं आ रहा है? अब बताओ क्या होगा? प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? एम, क्योंकि एक्स का क्या हो जाएगा? 1। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अगर हम बात करें यहां पर फॉर मिनिमम, बोलो वैल्यू ऑफ क्या हो जाए? बोलो टी। कैसे खाता हूं बार बार हमेशा? डी टी बाई डी एक्स को क्या पुट करना पड़ता है? 0। अब मैं मिटा दूं, फिर बाद में लिख लेंगे अपन इसको, है ना। देखो ये 0 पुट कर दो, जब इसको 0 पुट करोगे तो कहां चला आएगा? नीचे आ जाएगा। क्या बचा उधर? देखो इधर देखो, इधर देखो, ये देखो एम आर स्क्वायर बाई 2। ये माइनस आगे लगा दो चाहो तो, ये देखो ये लगा दिया माइनस, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर, नीचे लगा दो एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? प्लस ऑफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। उठा के ट्रांसफर मार दो, ट्रांसफर कर दोगे, बोलो क्या आ जाएगा? तो एम आर स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू एम, एम से एम काट दो, अपना इंटरेस्ट एक्स में है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, एक्स इक्वल टू प्लस में लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक्स एक डिस्टेंस है, सिंपल क्या रूट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? यह आर बाई √2। बोलो हाँ है ना। रुको याद करो, अगर इसको एक बार तुमने और डिफ्रेंशिएट किया, क्या किया? ये आगे फिर आएगा, सुना? आगे फिर आएगा कौन? -2, एक माइनस पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। यानी फाइनली जब डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, सुनो मेरी बात को प्लीज, जब तुम डबल डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। फिर देखो एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो -2 आगे आएगा, उसको प्लस बनाएगा, फिर 0 हो गया। यानी अब कहीं पे माइनस है ही नहीं, सिर्फ क्या क्या है? प्लस। बताया था मैंने, याद करो। जब डबल, एक मिनट, क्या मैंने आपको पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया भाई साहब। y दिया हो, dy बाई डी एक्स निकालो, उसे पुट करो 0, फिर बताया था डबल डिफ्रेंशिएट करो, अगर वैल्यू निगेटिव आ गई तो मैक्सिमम होता है, और अगर पॉजिटिव आ गई तो मिनिमम। तो डबल डिफ्रेंशिएट करने पर वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब कि टी क्या होगा? मिनिमम होगा। बोलो हाँ है ना। नहीं आया समझ में? पक्का? तो टी मिनिमम कब होगा? सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर? r बाई √2 पे अगर होल कर देंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
अगर उस x को उठा के इसमें डाल दो, ये x है, अरे x को उठा के इसमें कहाँ गया t, इसमें कहाँ गया भाई, यही है ना, हाँ ये तो है, यही है, इसमें डाल दो, अरे कहीं भी डाल दो, यहीं कहीं भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? तो क्या आ जाएगा कि टी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में क्या? यहाँ पर कॉपी करो जी, प्लीज करो मम्मी। देखिए देखा है तो मैं ये मुझे अगर आप मेरे पिछले साल का मेरे रिकॉर्डिंग की सिंपल पेंडुलम में इसको मैंने बहुत मतलब इतने क्वेश्चन नहीं करवाए थे, बहुत कम क्वेश्चन करवाए थे, और जो मेथड बताया था वो बता रहा हूँ आपको भी, वो भी पूछा गया है ना। हो गया, ठीक है। अब मैं रखूँ, डायरेक्ट रख रहा हूँ ना, यहीं पर रखूँगा वैल्यू। ये देखिए, इसे खिसका लेते हैं इस तरफ। देखिए टी स्क्वायर क्या था, 4 पाई स्क्वायर बाई एम जी, क्या था एम आर स्क्वायर बाई 2x प्लस कितना था एम एक्स, ये था ना, ये था, सही तो है। एक मिनट, अब बताओ, ऐसे में पहले से एम कॉमन लेके पहले काटना चाहिए था, इसको काटा ही नहीं था पहले। देखो 4 पाई स्क्वायर बाई जी, और ये क्या आ गया आर स्क्वायर बाई 2x प्लस ऑफ x, रखो। तो t, रुको पहले मिनिमम बोला मैंने, ये लिखा, स्क्वायर हटा दिया है, रूट लगा दिया है, 4 पाई स्क्वायर बाई जी, आर को आर ही रहने दो, 2, अब जहाँ x है, जहाँ x है वहाँ पे आर का आर बाई रूट 2 प्लस ऑफ है आर बाई रूट 2। ठीक, सुनते रहना बस। क्या आप इस बात से एग्री हैं? 4r स्क्वायर 2 पाई तो आएगा ही बाहर, अंदर देखो, एक r से r कैंसिल कट जाएगा, 2 बाई रूट 2 यहाँ आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा देखो, एक तो तुम्हारा 1 बाई जी तो बचा ही बचा है, यहाँ क्या बचा r बाई रूट 2, और यहाँ का r बाई रूट 2 बाई रूट 2। अब बताओ क्या आया, टी मिनिमम r बाई रूट 2, r बाई रूट 2, 2r बाई रूट 2, तो ये हो गया 2r बाई रूट 2, तो 2 बाई रूट 2 रूट 2 पर चला जाएगा, है? वो लिख देंगे, गलती हो गई, लिखा नहीं है, वो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई तो आएगा बेटा, वो क्यों नहीं जाएगा? बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए यहाँ पर? अब लिख लो फटाक से आप लोग, 2 पाई ये हो जाएगा, बताओ रूट 2r बाई जी। देखिए रूट 2 यहाँ पे एक और है ना, ये सबसे कम टाइम पीरियड आएगा उसका।
टॉपिक है बताइए। बता दूँ कभी क्लास के बाद। ये टॉपिक आपका होगा, आप जो बोलोगे वो डिसाइड कर लो अपना अपना, जो कॉमन होगा सबका होगा वही होगा। ठीक, देखते हैं क्या जो आपको लग रहा है कि हाँ हमारा तैयार है या हम कर लेंगे तैयारी, जो आपको लग रहा हो। 3 टॉपिक, ठीक है, 2 पुराने ले लो 1 नया ले लो, या 1 पुराना 2 नया, जो भी हो वो आप इस बार आपका डिसीजन रहेगा। आपने बताया था खोल दीजिए। नहीं अभी भी चेंज करवा लेना, करवाना होगा तो। चेंज थोड़ी ना होता है। नहीं मतलब आप चाहो तो आप अटक जाओ। हाँ हाँ ऐसा तो रहेगा ही रहेगा, हाँ वो तो रहेगा ही रहेगा। हाँ अरे यार हद होती है। अब इसका टेस्ट कहाँ हुआ, क्या बोलते हैं, एक विस्कोसिटी आएगा, विस्कोसिटी वाले क्वेश्चंस कहाँ हुए अभी। हाँ है ना, और थर्मो हाँ ना बोलो, करवा लो, फायदे में रहोगे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है चलो ठीक है, नहीं अरे ठीक है मना कर दो, मान जाएंगे, हम नहीं कैंसिल कर देंगे। टॉपिक आपका रहेगा, पहले करवा लो फिर आपका टॉपिक है, जो बोलोगे वो इस बार। चलो न्यू ईयर में आपकी मर्जी। देखो बेटा मैं ये कह रहा था, ठीक है ये तो हो गया क्वेश्चंस का। अब इसी को अच्छा दिमाग लगाओ बेटे, सुनो अब दिमाग लगाओ, छोड़ रहा भाई साहब, जा सकते हैं क्योंकि मैं जाऊंगा रात को 8 बजे ही, मैं तो रात को 8 बजे जाऊंगा, अपना सब रिकॉर्ड करूंगा क्वेश्चंस का भर भर के। देखिए ये बताइए, ये O था, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये कितना था, L बोला था आपने उसको, मैं इस L को ही X नाम दे रहा हूं इस समय, इस समय। अब बताइएगा यहीं पर कौन होता है, mg, बोलो हाँ है ना। अब अक्कल लगाना थोड़ा सा, फिर मिड गया फॉर्मूला, टाइम पीरियड क्या था 2 पाई I बाई mgl। चलो माता जी देखिए, टाइम पीरियड 2 पाई I बाई mgx चलेगा, क्योंकि L ही क्या है अपना x है। अब बताओ ये जो रिजिड बॉडी होगी, रिजिड बॉडी बेटा देखो तो, ये रिजिड बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास है, के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया दिया होगा कितना, mr², नहीं याद करो mk², रेडियस ऑफ गायरेशन। हमेशा बताया था किसके फॉर्म में लिखा करो, mk² के फॉर्म में, याद आया, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब यहां पर जो है ये हो गया आपका O, अब आ जाओ ये I, ये डिस्टेंस कितना है x। अब आपके हिसाब से क्या होगा, I इक्वल टू क्या होता है, ICM प्लस mx²। I इक्वल टू, और क्वेश्चन में रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में पूछा गया है। ठीक है, मुझे बताएं ये फास्ट ट्रैक जब टेस्ट हो रहा था उसके सर ने लगातार क्वेश्चन दिए थे, लगाए थे, लाइंस लगाए थे सर ने। ठीक है ना, रखिएगा mk² प्लस क्या हो गया mx², सही है, k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब बताओ t² पहले से कर लो, t² कितना हो जाएगा 4 पाई², रुक जाओ, और ये mgx। अब आया I कितना आ जाएगा, देख रहे हैं कंसेप्ट पुराने लग रहा है ना, अभी जो बताया था अभी वही लगा रहा हूँ, mx², m काट लो, और t² क्या मान लो, t मान लो, m कॉमन उड़ा दो,
4π² अपॉन gx। एक काम करो, m कॉमन लो, m उड़ेगा, g x को नीचे ले जाओ, k² x की पावर -1 और प्लस ऑफ x। कंसेप्ट कोई पुराना ही वाला रहेगा, जब भी करा हमने वही लगेगा। अब बताओ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, जब भी किया चलेगा डायरेक्ट, dt/dx। बोलो 4π² माइनस आगे /2, तो माइनस k² है ना बेटा, k² और ये आ जाएगा x² प्लस ऑफ 1। गलती है क्या कुछ? ठीक है, अब क्या करो, फॉर मिनिमम, आपको मालूम है कैसे आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ t बोलो या t² बोलो, जो भी बोलो, बोलो क्या हो जाएगा, dt/dx 0 आएगा। बोलो, हटाइए तो डायरेक्ट, देखो ये पूरा रखा जाएगा 0, इसे भेजना नीचे, कितना आ जाएगा बोलो, 1 = सॉल्व करोगे, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, ये पूरा क्या रखोगे 0 रखोगे, इसे कहाँ भेज देना नीचे, बचेगा 1 - k² x² = 0, तो डायरेक्ट ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा, k² = x², 1। अब बताओ, तो x = k, x = डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, याद रखना इस चीज़ को। बोलो क्लियर है क्या? यानी क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर होना चाहिए, यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन जहाँ भी आता हो, पहले पढ़ा क्या, वहीं पे होल लगा दो। अब बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट बोलो t मिनिमम की वैल्यू, ये भी पूछा गया है, बोलो यहाँ जाओ, t मिनिमम, देखो रूट लगा चुका हूँ है ना, रखना क्या हो जाएगा, बोलो 2π, मैं क्या कर रहा हूँ सुनो पहले, t² है, t² है, t लगा रहा हूँ, लिखूंगे पूरा लिखना पड़ेगा, t करूँगा, रूट लगाऊंगा, m कॉमन उड़ा चुका हूँ, रूट लगा चुका हूँ, तो 2π बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा g, बोलो क्या बचेगा, अंदर कौन बचेगा रूट के अंदर, बोलो नीचे g आएगा, और ऊपर कौन बचेगा k², यही है ना, यही तो है, बोलो k² अपॉन x नहीं बचेगा, बोलो देखो ये तो 1/g बचेगा, और यहाँ कौन बचेगा k²/x प्लस x। नहीं आया, आया क्या, यहाँ पर जो t मिनिमम था, क्या करो बताओ, अच्छा जहाँ कहाँ गया, जहाँ x वहाँ पे क्या जाएगा, k आ जाएगा, फिर हटा लो अभी फिलहाल के लिए भी, बताओ 1/g, इसे k का k ही रहेगा, अपॉन क्या जाएगा k, और ये क्या जाएगा k², k कट गया, क्या बचा, एक k बचा, एक k बचा, एक k और है 2k। यहाँ पर t मिनिमम 2π √ 2k/g, डायरेक्ट। नहीं समझ में आया आपको मेरी बात? यस, यानी सोचिए, और डायरेक्ट क्या पूछा, अब बताओ क्या रट जाओगे आप, क्या होना चाहिए, कितना कितना डिस्टेंस पे, k को, रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल होना चाहिए, कहाँ से, यहाँ से, सेंटर ऑफ मास से। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, प्लीज कॉपी करो, कॉपी करो।